तो चलिए आज की खास खबरों से अवगत कराएं। वन गुड अर्थ प्रोजेक्ट में सुविधाओं का अभाव, निवासियों में आक्रोश का माहौल। आपको बता दें कि हरियाणा के गुड़गांव सेक्टर 71 फाजिलपुर सुहाना दिल्ली रोड पर स्थित वन गुड अर्थ हाउसिंग प्रोजेक्ट के निवासियों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में रहने वाले रमन कौशिक सहित कई निवासियों ने बताया कि यहाँ ना तो बिजली की सुविधा दी जा रही है, ना ही सड़क का ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, ना ही सीवेज का पानी का कोई निराधान कराया जा रहा है। आपको बता दें इसको लेकर स्ट्रीट लाइटें ना होने के कारण भी रात में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय निवासी इंद्रजीत कामरा ने बताया कि वो इस प्रोजेक्ट से शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। वन गुड अर्थ द्वारा यहां वादा किया गया था कि प्रोजेक्शन से पहले सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, परंतु वादे अभी तक अधूरे हैं। सड़क अधूरी है, बिजली व पानी की आपूर्ति भी नहीं हो रही है। और सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो वर्तमान में 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और लगभग 40% परिवार जो है इसमें शिफ्ट हो चुके हैं, जिसमें 80% फ्लैटों की भी रजिस्ट्री हो चुकी है। फिर भी मालिक वन गुड अर्थ द्वारा निवासियों की परेशानियों की अनदेखी की जा रही है। निवासी जितेंद्र शर्मा के अनुसार यह प्रोजेक्ट अब त्राहिन ग्रुप द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें जो डेवलपर हैं वन गुड अर्थ द्वारा किए गए वादों से कोई भी पूरा कार्य नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार के नियम अनुसार वन गुड अर्थ को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करनी होती है, परंतु अब तक ना तो बिजली, ना पानी, ना सड़क और ना ही सीवेज ट्रीटमेंट की समुचित व्यवस्था की गई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम को भी शिकायत लिखित में दी जा चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है। पंकज कुमार, एक अन्य निवासी, ने भी इसे बहुत गंभीर समस्या बताया है और कहा है कि वन गुड अर्थ के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। समय रहते इस पूरे समस्या के समाधान को अगर नहीं किया जाता है तो वन अर्थ गुड की सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बताएं, वहीं साइट इंचार्ज रविंदर सिंह का कहना है कि वन गुड अर्थ द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, जिससे त्राहिन ग्रुप को भी काफ़ी खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। फिलहाल जनरेटर से अस्थायी बिजली दी जा रही है और टैंकर के जरिए सीवेज की सफाई भी कराई जा रही है। निवासियों की मांग है कि वन गुड अर्थ सामने आए और कहे गए वादों को पूरा करे। यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा समस्या है। बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सीवर, रोड, ड्रेन, ये कोई भी अभी वर्किंग नहीं है। जब वन गुड अर्थ से त्रिहान ने ये लैंड लिया था, उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको सब चीज़ टाइमली डिलीवर करेंगे, जो उन्होंने नहीं किया। हमने ये शिकायत रेरा को भी दिया, लेकिन किसी विभाग से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग परेशान हैं, जो रेजिडेंट यहाँ रह रहे हैं वो हमारे पास आते हैं, कंप्लेन करते हैं और हम लोग असमर्थ हैं उनको ये सब सुविधा देने में। क्या कहना है आपका? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो है ही है, जैसे बिजली, पानी, सीवर और रोड्स की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और हमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि रेसिडेंट को हम कितना समझाएं, उनको क्या एक्सक्यूज़ दें, जो कि जिम्मेदारी हमारी थी और उनकी थी। हम उनको तो कहते हैं कि गुड अर्थ करेगा, पर वो कर नहीं रहे। तो हम भी उनको समझा के बोल के थक गए वन गुड अर्थ वालों को कि भी आप ये बेसिक चीज़ें हमें प्रोवाइड कीजिए ताकि हमारे जो रेसिडेंट है उनको दिक्कत ना हो। तो पर वो उनको इनके डिले करी जा रहे हैं। क्या रीज़न है, अब क्या प्रॉब्लम है उनकी, ये बताएं सामने आके तो थोड़ा ठीक लगेगा। और प्रतिक्रिया आई है या कुछ आश्वासन मिला है आपको? वो कहते हैं पर कभी फुलफिल नहीं हुआ। जो डेट्स वो देते हैं कि हम कर देंगे या कुछ करेंगे, पर वैसा कुछ नज़र में नहीं आ रहा कि वो टाइमली दे रहे हैं हमें कोई चीज़। क्या कहना चाहेंगे लास्ट आप कुछ, जैसे प्रशासन मतलब यही कहना चाहेंगे कि भी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो रेसिडेंट्स को ज़रूरत है, बिजली, पानी और रोड्स, लाइट, ये चीज़ों का वो समाधान निकाल दें ताकि सारे आराम से रह सकें और सुखी रह सकें। जिन्हें घर खरीदा है वो बेचारे तकलीफ में ना रहे।
क्या नाम है आपका? रमन कौशिक। सर मैं वन गुडर्त में रहता हूँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पास सोना रोड पे, जी। ठीक है ना। और वन गुडर्त सेक्टर 71 फाजिलपुर झारसा। जी। मैं पिछले कितने महीनों से आप यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं? मैं पिछले 2 मंथ से रह रहा हूँ। क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर इलेक्ट्रिसिटी मीटर को लेके, लाइट को लेके यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। जो हमें बोला गया था फर्स्ट टाइम से कि तुम्हें सारी फैसिलिटी मिलेंगी, वो नहीं मिली है। दूसरा, हमें रोड की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एंट्री करते ही सीवर के ढक्कन ऊपर हैं, उन पे गाड़ियाँ डैमेज होती है हमारी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसमें। दूसरा, हमारे पास रोड और पानी की वाटर सप्लाई का पानी नहीं है यहाँ पे, मोटी प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा सीवर पे भी कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब जो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए उस फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। रोड पे हम रात को यहाँ रहते हैं, रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं कोई लाइट नहीं है यहाँ पे। बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, कुछ नहीं है। बाहर के डॉगी आते हैं, ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ की। देखिए, सोसाइटी में जितने रेसिडेंट रह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा, या ये जो पूरी प्रोजेक्ट है वन गुडर्त के नाम पे है। ये लैंड गुडर्त की है, तिरहान ने परचेज किया, बिल्डिंग बनाई और फिर रेसिडेंट को बेचा और उन्हें हैंडओवर दी। आज के डेट में हमारे कम से कम 40 रेसिडेंट जो हैं वो हैंडओवर ले चुके हैं और मोस्ट ऑफ लोग शिफ्ट हो चुके हैं अपने फ्लैट में। बट जो बेसिक नीड्स हैं, अप्रोच रोड, सीवर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी सुविधाएं गुडर्त ने जो वादा किए थे वो अभी तक इन्होंने दिए नहीं है। और वो डेली बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स हर रेसिडेंट को आ रहे हैं। डेली कंप्लेन आती है कि लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, सड़कें जो हैं वो खराब है, जिसकी वजह से उन्हें कभी डैम्प होती हैं उनकी गाड़ियां। ये सारी सुविधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। पानी की दिक्कतें हमेशा आती रहती हैं। वो तिरहान डेवलपर हैं जो ये सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं डेली बेसिस पे। अपने पर्सनल डीजी से पर्सनली वो पानी की सुविधाएं दे रहे हैं। हाँ, बाकी जितनी भी जो डेली बेसिस पे जो हमें दिक्कतें हैं, तिरहान ग्रुप वो प्रोवाइड कर रही हैं। तिरहान अपने तरफ से जितने होते हैं उतने हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। बट ये जिम्मेदारी वन गुडर्त की है। पर वन गुडर्त आज के डेट में वो बैठी हुई है, वो कुछ भी नहीं करना चाह रही है। हमारी रेसिडेंट, तिरहान कंपनी, सारे लोगों ने अप्रोच किया है, चाहे वो रिटेन में हो, वर्बली हो, वो दोनों तरीके से उन्होंने अप्रोच किया है वन गुडर्त को। बट वन गुडर्त वाले इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। सर मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट पे डे 1 से हूँ, जब से प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है। ये गुडर्त का प्रोजेक्ट है जो कि सेक्टर 71 में है, जो कि सोना रोड के एडजॉइनिंग में है। इस प्रोजेक्ट में हमने अप्रॉक्सीमेट 100 प्लॉट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें 400 फ्लैट्स के करीब हम बना रहे हैं, जिसमें हमने अप्रॉक्सीमेट 80% फ्लैट्स जो है हमारे 80% कंस्ट्रक्शन पे हो चुके हैं, जिसमें हमने 100 फ्लैट्स की हैंडिंग ओवर शुरू कर चुके हैं, जिसमें से करीब 80 फैमिलीज़ को रजिस्ट्रियाँ भी हो गई हैं और उनमें से करीब 40 फैमिली जो हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं और होने वाली भी हैं कुछ। अब प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक तो रोड्स का मेन है, स्ट्रीट लाइट का मेन है, सीवर का मेन है, स्ट्रॉन्ग वाटर का मेन है, वाटर सप्लाई का मेन है। These 5 things are basic needs which is developed by the गुडर्त। उनको वो देना था अपने टाइम पे। हमने जब यहाँ पार्टियों को पहली रजिस्ट्री हुई थी, उस रजिस्ट्री से 1 महीना पहले बकायदा लिखित में गुडर्त को सूचित किया था कि हमारे यहाँ पे कस्टमर शिफ्ट होने वाले हैं, प्लीज आप इन बेसिक नीड्स को फुलफिल कर दीजिए। उस दिन एक मीटिंग भी हुई, उन्होंने कहा ठीक है हम इसको बहुत फास्ट ट्रैक पे लेंगे, बट अभी तक वो सारी की सारी सिचुएशन एज इट इज हैं। देयर इज ए जीरो प्रोग्रेस। रात को डार्क स्पॉट्स हैं, सीनियर सिटीजन शिफ्ट हो चुके हैं, बच्चे शिफ्ट हो चुके हैं, लेडीज शिफ्ट हो चुकी हैं, नाइट वॉक करनी मुश्किल पड़ रही है लोगों को। दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन द रोड इन द इवनिंग टू द मिडनाइट। सो आई रिक्वेस्ट टू द गुडर्त, प्लीज बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करें जितना जल्दी हो सके और हमारे कस्टमर हैप्पीली वो लिव कर सकें।